शुक्र कलाओं के भी कारक होते हैं। सूर्य उसमें सहयोगी होते हैं, मतलब मूलतः सूर्य और शुक्र व्यक्ति को कला का पारंगत बनाते हैं। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में जन्म कुंडली के सप्तम भाव में और जन्म कुंडली के अष्टम भाव में जब शुक्र बैठेंगे तो उसका क्या फल होता है, इसी बारे में चर्चा करूंगा। पुरुष की कुंडली के सप्तम भाव के कारक शुक्र होते हैं और महिला की कुंडली के सप्तम भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव में या तो पुरुष की कुंडली में या तो स्त्री की कुंडली में अगर शुक्र बैठेंगे तो ग्रंथ क्या प्रतिफल उसका बताते हैं, ये बताता हूं। लिखा है, कवौ कांतागारं गतवती कलत्रा दति सुखम कटि प्रांते कष्टम भवति विषमम वात जनितम अपत्यानां सौख्यम रतिरपि वरस्त्री भीरधिका नके वै मुह्यन्ति प्रवर रसिकास तस्य कलया। इसका अर्थ उन्होंने लिखा है कि शुक्र यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में हो तो उसे स्त्री से पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। मतलब उसके दाम्पत्य की स्थिति अच्छी होती है, उसके पत्नी से उसको बढ़िया सुख मिलता है, मतभेद नहीं होते, दाम्पत्य अच्छा बीतता है, पति पत्नी के बीच का संबंध अच्छा होता है। आगे लिखा है, कमर में वायुजन्य विषम कष्ट होता है। सप्तम भाव कमर का होता है, तो यहां पे आपको ये पेट का होता है, ये फेफड़े का होता है, ये संपूर्ण यहां से लेकर के यहां तक आपके मतलब गर्दन से नीचे, फेफड़े के नीचे का, ये कटी प्रदेश का होता है सप्तम स्थान कमर का। तो कमर में क्या लिखा है, कटि प्रांते कष्टम, कटि प्रांत है ना, नाभि के नीचे कमर का क्षेत्र, इसको कष्ट होता है। और लिखा है, संतान सुख और सुंदरियों के साथ रति होती है, संतति का सुख अच्छा मिलता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव से जहां पत्नी का विचार किया जाता है, पंचम भाव से प्रेम का, वहीं सप्तम भाव से पत्नी के सुख का। तो आपकी कुंडली में सप्तम भाव में अगर शुक्र बैठेंगे तो आपको पत्नी का और महिलाओं का सुख अच्छा होता है। महिलाएं कभी शत्रु नहीं बनती हैं, आपकी महिला मित्र ज्यादा हो सकती हैं। और उसकी कला से कौन मोहित नहीं होता, न के वही मुह्यंती, लिखा है ना अंतिम लाइन में, मैंने क्या पढ़ा, न के वही मुह्यंती, कौन मोहित नहीं होता उससे, अपितु सब मोहित हो जाते हैं। अर्थात वह उत्तम कलाकार होता है। शुक्र कलाओं के भी कारक होते हैं, सूर्य उसमें सहयोगी होते हैं, मतलब मूलतः सूर्य और शुक्र व्यक्ति को कला का पारंगत बनाते हैं। तो जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव में जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र बैठेंगे वो व्यक्ति कलाओं का विख्यात जानकार होता है, कला का विशेषज्ञ होता है। उसको कमर में दर्द, कमर से संबंधित शिकायत होगी, पाचन तंत्र वगैरह गड़बड़ हो सकता है, महिलाओं से उसके लाभ के योग बनते हैं और पुत्र का सुख उसको अच्छा मिलता है, पत्नी से भी सुख अच्छा मिलता है। यह सातवें भाव के शुक्र की बात है। अब आठवें भाव के शुक्र के बारे में ग्रंथ में क्या बात लिखी है वो बता देता हूं। लिखा है, यदा शुक्रे मृत्युम गतवती कठोर प्रलपनम चिरम वै जीवित्वम गज तुरगगो भृत्य निकरैः सुखम कष्टादर्थः पुनरपि धनर्णम तनुभृतः प्रवृद्धिम संगक्षत्यपि रिपुजयः कष्टकरणात्। इसका अर्थ होता है कि शुक्र यदि अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति कठोर वचन बोलने वाला होता है। क्या लिखा है, यदा शुक्रे मृत्युम गतवती कठोर प्रलपनम, क्योंकि यहां से बैठ करके वो जन्म कुंडली के वाणी भाव को देखेंगे तो व्यक्ति कठोर वाणी का होगा, क्योंकि ये दैत्यों के गुरु हैं, देवताओं के गुरु नहीं है, तो कठोर वाणी वाला हो जाएगा। और लिखा है कि चिरजीवी होता है, उनकी आयु अच्छी होती है। यही नहीं, उसे हाथी, घोड़ा, गाय और नौकरों का सुख होता है, मतलब उसके घर में इन सब चीजों का सुख मिलता है, वो उसके नौकर चाकर होते हैं। भवन का सुख, वाहन का सुख, इन सब चीजों का सुख शुक्र देते हैं। धन लाभ भी होता है, कष्ट से ही होता है, पर काफी धन की वृद्धि, कभी धन की वृद्धि और कभी ऋण की वृद्धि भी होती रहती है। कभी वो धन में प्लस में होता है, कभी माइनस में होता है। तथा कष्ट से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। मतलब यहाँ के शुक्र आपको कष्ट देने वाले भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास धन हो, नौकर चाकर हो, लेकिन कभी ऋण में भी रहेंगे और कभी धन प्लस में भी रहेगा।
और तो और व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति भी होती है, लेकिन कष्ट से। यहां लिखा है कष्ट से ही व्यक्ति को उसके शत्रुओं से विजेता वो बनते हुए देखा जाता है। ये 7वें और 8वें भाव के शुक्र के बारे में चर्चा की। अब बात करेंगे 9वें और 10वें भाव के शुक्र कैसा परिणाम देते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।